हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं रेलवे वाले विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा। रेलवे में खाली है 3 लाख पोस्ट। रेलवे में 3 लाख पोस्ट खाली है। इसको हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे। राज्यसभा के आतंरिक प्रश्न में पूछा गया था और उसका जवाब रेल मिनिस्टर द्वारा आया। चलते हैं राज्यसभा के वेबसाइट खोल के उसको देखते हैं। फिर हम उसके बारे में डाउनलोड किए हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, राज्यसभा अनस्टेड क्वेश्चन ऑफ 606 आंसर दिया गया है एवलेशन पोस्ट ऑफ रेलवे के बारे में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ दिया गया है। आप भी राज्यसभा के वेबसाइट पे जाके आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हिंदी में देखते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय, राज्यसभा आतंरिक प्रश्न 606 का उत्तर। रेलवे में पदों को समाप्त किया जाना श्री इलामा राम करीम द्वारा पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या है। उसने कहा क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि क्या रेलवे प्रौद्योगिकी में, पहला प्रश्न है, क्या रेलवे प्रौद्योगिकी में उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ तो इसके बारे में बताइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या नए क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई नए पद सृजित किए जा रहे हैं? उसके बारे में बोला बताने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, 1 जुलाई 2021 के स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां हैं? प्रत्येक श्रेणी के आंकड़े क्या है? चौथा क्वेश्चन, क्या हाल ही में किसी मंडल में कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन संबंधी कठिनाइयां पेश आई थी? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ये और पांचवा क्वेश्चन था, मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी? तो उत्तर आया रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा आया। क से ग पहला दूसरा क्वेश्चन, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। रेलवे में पदों को समाप्त किए जाने के संबंध में इतना तारीख को राज्यसभा में श्री इलामा राम करीम द्वारा पूछे जाने वाले आतंरिक प्रश्न से संख्या 606 के भाग क और ग से उत्तर से संबंधित विवरण। क और ख का जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क, क्या रेलवे में प्रौद्योगिकी उन्नति या कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया या हाँ तो बोलिए। दूसरा क्वेश्चन था कि नए क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारी की नियुक्ति के लिए कोई नए पद सृजित किए गए हैं? टेक्नोलॉजी के अनुसार, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है इसके अनुसार कोई पद सृजित हुआ? तो दोनों का आंसर देखिए क्या आया है जवाब, क और ख, जी नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन ग क्वेश्चन देखिए, 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां हैं? प्रत्येक श्रेणी के आंकड़े क्या है? तो ग में देखिए क्या कहता है, 1/7/2021 की स्थिति के अनुसार, 1/7/2021 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। राजपत्रित कोटे जो ग्रुप ए ग्रुप बी का बाल आता है उसके तहत 2363 सीट खाली है। और अराजपत्रित कोटे जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन ड्राइवर ये सब आता है उसमें 2,99,750 पोस्ट है। और कुल मिला के कितना हो गया, 3,02,113 पोस्ट टोटल, 3,02,113 पोस्ट टोटल है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या हाल ही में किसी मंडल में कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन संबंधी कठिनाइयाँ पेश आई थी? यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 3,02,113 पोस्ट है और अभी एनटीपीसी का 35,000 वाली चल रही है और ग्रुप डी 1,03,000, दोनों मिला के लगभग 1,40,000 के लगभग पोस्ट पे बहाली प्रक्रिया चल रही है। तो 3,02,000 में अगर घटा दीजिएगा तो 1,60,000 टोटल पोस्ट इसमें बचती है। तो इसके चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गौर नंबर कर रहा है, जी नहीं, कठिनाइयों के बारे में बोल रहा है। जी नहीं, सभी कोटियों में स्वीकृत पदों की संख्या वास्तविक परिचालनात्मक आवश्यकता से अधिक है क्योंकि उनमें लीव रिजर्व और रेस्ट गिवर्स का तत्व शामिल है। इसके अलावा सेवानिवृत्त पदोन्नति के चक्र, नए भर्ती चक्र के लिए मांग पत्र रखने और भर्ती के विभिन्न चरणों के कारण भर्ती में समय के अंतराल पर विचार किया जाता है
और इस प्रकार रेलवे के परिचालनात्मक आवश्यकताओं को यथोचित ध्यान में रखा जाता है। इसमें बोला गया कि नहीं, कठिनाइयाँ नहीं हुई। कारण यही है कि जितना पोस्ट रहता है उससे एक्स्ट्रा की बहाली हम लोग करते हैं। कारण यही है कि किसी रिजर्व में रखते हैं, रेस्ट गिवर्स रखते हैं, कोई अगर रेस्ट करने चल गया, रेस्ट वगैरह छुट्टी में गया, इसके लिए। और सेवानिवृत्त जो है, कुछ पोस्ट सेवानिवृत्त होता है और नए भर्ती में मांग रखने और उसके पोस्ट खाली भी रहते हैं नए नए भर्ती के। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कि नए भर्ती चक्र के लिए मांग पत्र रखने, भर्ती के विभिन्न चरणों के कारण भर्ती में समय के अंतराल पर विचार किया जाता है। समय समय पर भर्ती निकलते रहती है और इस प्रकार रेलवे के परिचालनात्मक आवश्यकताओं का यथोचित ध्यान में रखा जाता है। मतलब परिचालन में कोई दिक्कत ना हो, ये सब ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी, रिक्तियां जो बची हुई है वो कब तक भरी जाएगी, इसके बारे में भी चर्चा बताया गया है। कहाँ है देखिए, अंग नंबर देखिएगा। रिक्तियों के उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है और इससे परिचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसी को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है और रिक्तियों के उत्पन्न होने पर भरने के लिए इन पर कार्रवाई करने के बीच हमेशा समन्वय अंतराल होता है, जिसमें रिक्तियां की अधिसूचना परीक्षा आयोजित करना। यानी कहता है कि जब रिक्ति जो उत्पन्न होती है, रिक्ति जब निकलती है तो उस पर ध्यान दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र भेजा और भरवाया जाता है और रिक्तियों उत्पन्न और भरने के लिए इन कार्रवाइयों के बीच हमेशा समय अंतराल रहता है, कितना दिन में आपको भरना है और इतना दिन में रिक्तियां भेजना है, इतना दिन में एग्जाम लेके फाइनल क्रिया करना है। जिससे रिक्तियों का अधिसूचना परीक्षा आयोजित करना और चयनित पैनलों को अंतिम रूप देना और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है। यानी कि चयनित करना, भेजना, एग्ज़ाम लेना, उसका सब प्रक्रिया करना, नियुक्ति पत्र जारी करना, ये सब काम होता है। और समूह ग की 36,944 रिक्तियों को भरने के लिए 2 केंद्रित रोजगार अधिसूचना अनुसूचित की गई है। एनटीपीसी का पोस्ट हुआ और 1,03,769 रिक्तियों को भरने के लिए CENRC 119 लेवल 1 पूर्ववर्ती समूह घ पद को अधिसूचित किया गया। यानी कि अभी 36,000 और 1,03,000 एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा 2019-20 और 2020-21 के दौरान विभिन्न समूह ग पदों के लिए आरआरबी द्वारा 71,125 और 2,123 उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया। इतना 2019-20 और 20-21 में इतना को रोजगार दिया गया रेलवे में। और वर्ष 2018 में अधिसूचित रिक्तियों के लिए आरपीएफ, आरपीएस एवं कुल 1121 उपनिरीक्षक कार्यपालकों, 2543 कांस्टेबल और 796 कांस्टेबलों सहायकों का पैनल बनाया गया। तो इसमें जैसे कि पिछले बार आप देखे होंगे कि ये सब बहाली प्रक्रिया हुई, उसके बाद आरपीएफ के दरोगा का आया था 1121 पोस्ट, उसके बाद आपको कांस्टेबल का आया था 8600 लमसम पोस्ट, 8546 और 796 कांस्टेबल सहायक का आया था। ये सब वैकेंसी पिछले बार क्या हुआ, भरा गया इतना। तो इससे दोस्तों इस बात का अनुमान लगता है कि अभी जैसे कि 3,02,000 पोस्ट रेलवे मंत्रालय द्वारा डिस्क्लोज किया गया इतना कि पोस्ट 3,02,113 पोस्ट मतलब है आपके पास, प्रदर्शित किया गया, डिस्प्ले किया गया कि इतना पोस्ट रेलवे में खाली है, जिसमें कि 1,40,000 पोस्ट पे आप देख रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की बहालियाँ चल रही है। उसके बाद जो 1,60,000 पोस्ट है उस पर बहाली आएगी। और ऐसे भी रेलवे में हर साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं और बहुत सारा इस जॉब से छोड़ के इस जॉब में जाते हैं, तो बहुत सारा सीट खाली होता है रेलवे में। हर साल लगभग बहुत सारे सीट खाली होते हैं, 30-40 हज़ार के सालाना सीट उसमें खाली होती है। इससे कि जैसे कि आप देखे होंगे कि 2019 में पीयूष गोयल साहब मेंशन किए हुए थे कि हमारे पास 2.5 लाख वैकेंसी खाली है और ये अभी 21 आया है, तो 2 साल में लगभग उतना वैकेंसी देने के बावजूद भी 1 लाख वैकेंसी बढ़ा है। इससे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि 30 से 40 हज़ार हर साल वैकेंट होती है सीट, सेवानिवृत्त होते हैं लोग, और बहुत सारा है कि इस जॉब को छोड़कर उस जॉब में भी जाते हैं।
तो इससे अनुमान है कि 2021 में तो आपको वैकेंसी देखने को तो मिलेगी नहीं। अब वैकेंसी भी आएगी तो अब रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगी, और उसके ग्रुप डी लेवल 1 का वैकेंसी दे सकता है रेलवे लेवल 1 का। और टोटल 1,60,000 है, तो टोटल का टोटल तो वैकेंसी निकालती नहीं है गवर्नमेंट। वो 50 से 60,000 आपको ग्रुप डी के देखने को मिलेगी, और 30 से 40,000 ड्राइवर टेक्नीशियन को मिलेगी, 1,00,000 वैकेंसी। और इस साल देखने के मिलने का अनुमान नहीं है, अगले साल न्यू वैकेंसी का अनुमान है। और इस साल मेरे कहने का मकसद है कि इस साल पूरा जो एग्ज़ाम जो बचा हुआ है वही एग्ज़ाम करवा ले, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। वही उतना ही एग्ज़ाम करवा के उतना क्लियर कर दे, और अगले साल जनवरी फरवरी या मार्च में न्यू वैकेंसी को दे। और तब तक इधर का जो काम है ये सब की प्रक्रिया को, इस सब प्रक्रिया को जारी रखे, इस प्रक्रिया को फाइनल करवाए। आप लोगों की दोस्तों क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने राय को लिखें। दोस्तों रेलवे रिलेटेड या कोई भी जॉब रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए और अच्छे कंटेंट्स, प्रूफ के साथ कंटेंट्स पाने के लिए, फेक कंटेंट नहीं मिलेगा मेरे वीडियो पे, रियल कंटेंट पाने के लिए और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए प्रूफ के साथ हमारे वीडियो को अगर देखें, शुरू से अंत तक वीडियो देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।